टिकट देने का और टिकट पलटने का, ये दोनों फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है। एक बेटी के रूप में वो रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। अब बिना टैलेंट का सचिव बन जाना बीसीसीआई जैसे संस्थाओं का, तो परिवारवाद की झलक उसमें नजर आती है। गौ हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे। झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने जो सभी उम्मीदवारों के नाम हैं उनकी घोषणा आखिरकार कल कर दी। आखिरी सीट रांची रही, जिसमें सबसे अंतिम में घोषणा की गई उम्मीदवार के नाम की। क्या उनमें ऐसा दिखा कि पार्टी ने एक नए उम्मीदवार को, नए चेहरे को? नहीं, देखिए, चेहरा जरूर नया है, लेकिन रांची के लिए उम्मीदवार नया नहीं है। रांची की गलियों में बचपन बीता, एचईसी के कर्मचारियों की गोद में खेला और आज एक बेटी के रूप में वो रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। तो स्वाभाविक तौर पे ये गर्व की बात है और गर्व की बात होनी भी चाहिए। जब घर की बेटियां परिवार की जिम्मेवारी को संभालने लायक हो जाए तो स्वाभाविक तौर पे बेटी के ऊपर जो भरोसा और विश्वास होता है, और बेटी जो उस भरोसा और विश्वास को कायम रखती है, वो दूसरा कोई नहीं रख सकता। तो अभी तो वो नया चेहरा है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी उनको प्रमोट करने की? रांची लोकसभा में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? नहीं, देखिए, प्रमोट की आवश्यकता हमें लगता है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और सुबोध कांत सहाय जी का रांची लोकसभा क्षेत्र का जनता के साथ एक पारिवारिक संबंध उनका रहा है। और जब संबंध पारिवारिक हो, और संबंध पारिवारिक होने के बाद जब परिवार की बेटी अगर कदम आगे बढ़ाए सेवा करने को लेके, तो बहुत ज़्यादा प्रोपगंडा करने की आवश्यकता नहीं है। एक आपने कहा वो सुबोध कांत सहाय जी की बेटी हैं, एक आरोप हमेशा से कांग्रेस पे बीजेपी लगाती रहती है कि परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा नहीं लगेगा कार्यकर्ताओं में भी कि एक ही परिवार में टिकट गया? परिवारवाद किसे कहते हैं? जो आज तक जीवन में गुल्ली डंडा नहीं खेला, जो गुजरात की सड़कों पे पिट्ठू नहीं खेला, वो आज बीसीसीआई का सचिव है। परिवारवाद उसे कहते हैं, परिवारवाद इसे नहीं कहते। क्योंकि जनता अगर समर्थन देती है, प्यार देती है, तो उसमें कुछ टैलेंट होता है। अब बिना टैलेंट का सचिव बन जाना बीसीसीआई जैसे संस्थाओं का, तो परिवारवाद की झलक उसमें नजर आती है। परिवारवाद की झलक इसमें नहीं है। गुड्डा में दीपिका पांडे जी का नाम घोषित हुआ, वो हर जगह रैलियां करने भी शुरू कर चुकी थी, मंदिरों के भी विजिट किए, कई नेताओं से भी मिली। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से कल नाम का बदल दिया गया? देखिए, ये फैसला टिकट देने का और टिकट पलटने का, ये दोनों फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है। और केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होता है वो कांग्रेस के तमाम लोगों को, क्योंकि हम अनुशासित लोग हैं, अपने कमांडर का जो भी आदेश होता है उस आदेश को हम लोग सिरोधार्य करते हैं। और स्वाभाविक तौर पे जब वो पार्टी ने ये निर्णय लिया है, तो पार्टी के निर्णय के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं। एक सवाल गुड्डा से और भी, एक ही गुड्डा से ही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे भाषण में हमेशा सुनते हैं राहुल गांधी जी को भी, कि वो जिसके जितने आबादी उतना हक की बात करते हैं। लेकिन गुड्डा में ये सवाल हमेशा उठ रहा था कि वहाँ से एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। 7 सीट है कांग्रेस के पास, एक भी अल्पसंख्यक को नहीं मिला है। तो देखिए, नहीं था कल। देखिए, बेचैनी यही है कि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम किसी एक स्टेट की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस देश की आत्मा की राजनीति करती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। और जब हम बात करते हैं तो इस देश में रहने वाले तमाम युवाओं की बात करते हैं। हम इस देश में रहने वाले तमाम महिलाओं की बात करते हैं, तमाम किसानों की बात करते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर कांग्रेस का लिस्ट उठा करके, तो स्वाभाविक तौर पे उसमें अल्पसंख्यक का भी नाम
आपको पहले पायदान पे उस लिस्ट में मिलेगा। तो सिर्फ एक राज्य के लिए ये प्रश्न नहीं हो सकता। एक राज्य की बात नहीं करनी चाहिए। चतरा कल उलगुलान रैली में भी वहाँ पे हम लोग सबसे आगे थे, तो वहाँ पे एक भीड़ बहुत काफ़ी वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई, कुर्सियों का इधर उधर आदम, इसमें एक सर भी फूट गया। केंद्र त्रिपाठी के भाई कहे जा रहे थे वो, तो ये क्या घटना? देखिए, बिल्कुल ये घटना निंदनीय है और ये घटना प्रायोजित घटना है, क्योंकि चतरा में लोगों, विपक्ष के लोग ये समझ चुके हैं कि हम हार रहे हैं चुनाव, और वो चुनाव के हार का डर और भय विपक्ष के लोगों को बेचैन कर दिया है, और यही कारण है कि इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम भीड़ में घुस के देते रहे हैं। चाहे कल की घटना की हम बात कर लें या हम मॉब लिंचिंग की बात कर लें, मॉब लिंचिंग के नाम पर भीड़ में घुस करके गौ माता के नामों पर गौ हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग किया करते थे, और उन्हीं कंपनियों से 250 करोड़ रुपया का चंदा भी लेने का काम भाजपा के लोगों ने किया है। नहीं, जैसे कि कल वहाँ पे भीड़ में जब वहाँ पे अफरा तफरी हुई तो लोगों से पूछा गया, तो कई लोग कह रहे थे कि गिरिनाथ सिंह का फ्रैक्शन ऐसा हो सकता है। क्या चतरा में ऐसा कुछ है माहौल? नहीं, ऐसा कहीं कोई माहौल नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ये विपक्ष के लोगों के द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम था जो कल घटना घटित हुई।